नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल गोरखपुरिया भौजी और राधा राज और उनके साथ साथ चंदा भौजी, इन तीन लोगों का विवाद होता है। एक तरफ चंदा भौजी और राधा राज है, दूसरी तरफ गोरखपुरिया भौजी है। विवाद स्ट्राइक को लेकर शुरू होता है और विवाद ऐसे बढ़ जाता है कि पूछिए मत। यहां तक कि एक दूसरे को चप्पल से मारने तक की बात कही जाती है। गोरखपुरिया भौजी चप्पल से मारने तक की बात का वीडियो बनाती हैं और उसके बाद ये कहती हैं कि मैं जाऊंगी, मिलूंगी। और कल अयोध्या में गहमा गहमी का माहौल भी था। हमारे साथ करमचंद हैं जो कल उस गहमा गहमी के माहौल में मौजूद थे और ये चंदा भौजी है, वो भी वहाँ मौजूद थी। तो हम, क्योंकि ऑडियंस भी ये जानना चाहते हैं और हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कल क्या हुआ था, क्योंकि ना हम मौजूद थे ना शायद आप लोग वहाँ थे तो सिर्फ ये दो लोग थे और जो लोग वहाँ पर साक्षी थे कि इन दो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कल क्या हुआ था। आखिरकार जिस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, क्या उस विवाद का समझौता हुआ है या किसी और नए विवाद का समझौता हुआ है, उन दोनों पहलुओं पर हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब आगे क्या कुछ अपडेट है इसमें। बहुत बहुत स्वागत है करमचंद आपका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। और जैसा कि भैया जी काफ़ी देर से आए हैं, लगभग 4-5 घंटे हो गए, 9 बजे से आए, अभी तक आप बैठे थे। इंटरव्यू देने का इसमें कोई मूड नहीं था, लेकिन आप इसके पहले मेरा इंटरव्यू ले चुके थे, इसलिए आप आए हैं। तो जानना आप चाहते हैं इसमें मामला क्या हुआ है। मामला हमारा उनका सुलह समझौता हो गया। सुलह समझौता हो गया जी। मतलब अब किसी तरीके का विवाद और ये वीडियो बनाना या फिर ये करना, ये सब कुछ नहीं होगा। नहीं, वीडियो बनेगा ऐसा नहीं है। नहीं, खिलाफ में भी। हाँ, खिलाफ में देखिए, खिलाफ में बनाने का जरिए जो था, आज के जब से हमारा उनका मुलाकात हुआ, जानते हैं उससे गोरखपुरिया भौजी को, मैं भी निषाद हूँ, वो भी निषाद हैं। अच्छा। तो मैं उनको पहले भी मानता हूँ, आज ही मानता हूँ, अगले दिन में मानूंगा। लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं, किसी के खिलाफ अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसकी मैं आवाज़ उठाता हूँ। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि अगर कोई भी किसी के साथ गलत करेगा तो आप जिसके साथ गलत हुआ पीड़ित के साथ हो जाएंगे। हाँ, पीड़ित के साथ अगर गलत होगा तो पीड़ित के साथ मैं आवाज़ उठाऊंगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे गोरखपुरिया भौजी हो या कोई भी यूट्यूबर हो। कोई भी यूट्यूबर हो। हाँ। तो मैं अगर किसी के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ तो लोग मुझे गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ हमारा उनका रंजिश चल रहा था, पुरानी बातों को, चैनल मेरे स्ट्राइक लगा नहीं था, आप जानते हैं, इस बात को मैं बता चुका हूँ। संक्षिप्त में फर्स्ट था कि राधा राज जी का चैनल इस समय नहीं है। तीनों चैनल जिससे उनका रोजी रोटी, जिससे उनका पेट, इनके बेटे की रोटी चलती है, पढ़ाई चलती है, उनकी माँ का चलता है, तो एक बच्चे की तरह उसको पाला जाता है। आज शायद तीनों चैनल नहीं, किस तरह से उनकी हाल है, किस तरह से वो बेचारी जीवन यापन कर रहे हैं इस समय, वो तो मैं जानता हूँ। 4 दिन हो गया मेरे साथ रहते हुए। अबे किसी को आरोप नहीं लगाई कि आपने ही मेरा चैनल डिलीट किया। आदमी कोई कुछ होता है तो शक करता है कि यहाँ पे मेरा चीज़ गया है। नहीं, अब देखिए, मान लो कोई चोर है, आपके आसपास कोई चोर, एक बार चोरी की उसने, तो दोबारा अगर कोई सामान गायब होगा तो आप शक करेंगे उस पे। तो उसी को पकड़ेंगे ना। पहले गोरखपुरिया भौजी स्ट्राइक मार चुकी हैं। हाँ, वो तो मेरे मरवाई थी। तो अच्छा, आपके चैनल पे। हाँ, वो तो मेरे मरवाई थी। वो तो इसीलिए शक आपका गया और राधा राज का भी शक गया कि उन्होंने मरवाया होगा। नहीं, मेरा नहीं शक गया ना उनका शक गया। जो कहना था वो बात हुई है, लेकिन बात इसमें ये हुआ कि वीडियो में कोई अपने आप को कर ले कि मुझे ही कह रही हैं, वो कर ले मुझे ही कहा जा रहा है, वो कह ले मुझे ही रहा। तो उसमें कुछ ऐसे बातें चली कि भौजी ने कहा कि मैं डायरेक्ट फैजाबाद राधा राज मिलो तुम हमसे, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मुलाकात के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो वहाँ तक का तो वीडियो सबने देखा है कि आप लोग पार्क में गए थे और पार्क में कह रहे थे कि आइए हम मिलना चाहते हैं और नहीं मिलेंगी तो आप जहाँ कहेंगे आपके बताए पते पर, और उधर से भी वीडियो आ रहा है कि मैं इनके महंत जी के, कौन से महंत थे वो? अरे वो परम पूज्य गुरुदेव ब्रजमोहन दास जी हैं, बहुत अच्छे हैं और हम उनके शिष्य हैं। अच्छा, आप शिष्य हैं उनके। तो मतलब ये कहा गया और बाद में, अच्छा, बाद में फिर आप लोग गए गुरु जी के पास? जी, वहाँ जब नहीं आए तो मुझे लगा कि बाबा गुरुदेव जी की बात मुझे मानना, मुझे अब चूँकि कोई बात होती है तो बाबा जी हम लोग सहयोग करते हैं और हमेशा गरीबों का सहयोग करते हैं। कोई भी उनके दरबार में गया है कलाकार का तो कभी अनादर ने वो सम्मान ही पाया है। अच्छा, तो आप गए वहाँ, उसके बाद क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? वहाँ पर गए, कुछ नहीं हुआ, बस वहाँ पर जाने के बाद बाबा बोले आ जाओ यहाँ सब समझौता हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब वहाँ पर यूट्यूबर ढेर सारे थे, कंपनी गार्डन में आ गए थे, वीडियो पड़ गया था तो वहाँ भी काफ़ी यूट्यूबर पहुँच गए। हम तो 4-5 लोग थे, मेरे साथ 4-5 लोग थे जो है। तो वहाँ जाने के बाद लाइव में आके अग्नि पासवान गाली वाली दे रहे थे, वीडियो देखा। अग्नि पासवान कौन है? भौजी के लड़के हैं, कहते हैं मैं लड़का हूँ, मुँह बोला लड़का। अच्छा, तो किसको गाली दे रहे थे? मैडम को गाली दे रहे थे। अच्छा, मतलब चंदा भौजी आपको गाली दे रहे थे? लाइव आके कैसे पता लगा आपको? लाइव देखा आपने? लाइव में ऐसे कुछ वीडियो चला रही थी तो क्या बोल रहा था वो गाली दे रहा था मुझे कि अपना गुंडा लेके आओ, तुम्हारे क्षेत्र में हूँ, अयोध्या में हूँ, तुम्हारा गुंडागर्दी में देख लूँगी,
बहुत उल्टा उल्टा। गालियां दे रहा था। तो गाली दे रहे तो हम लोग वहाँ कोई कुछ मार करने क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं गए थे। तो बस हम गए सामने आगे नहीं मिल गए, बस थोड़ा मेरी गलती है वहाँ पर। मैं पहले ही बता दी थी बाबा के फ़ोन करके, बाबा जी आपके मतलब मंदिर के पीछे जाके वो मुझे गाली दे रहा, उसको समझा दीजिए, नहीं आके वहीं पे मारेंगे, या तो उसको हमारे आँख के सामने से हटा दीजिएगा, मेरे आँख के सामने वो नहीं दिखना चाहिए। बाबा ने बोला कि ठीक है तुम आओ, मैं उसको समझाऊंगा, आपको भी समझाऊंगा। तो वहाँ गए, थोड़ा मेरी गलती वहाँ पर थी, थोड़ा हाथापाई हो गई और ऐसा कुछ नहीं था। हाथापाई होने के बाद प्रशासन आ गई, प्रशासन के बाद हम लोग पहुँच गए वहाँ पर, 16 समझौता हम लोग का हो गया। समझौता ये हो गया कि डायरेक्ट जो है वहाँ के प्रशासन जो था बहुत अच्छा था, हम लोग को आधा घंटा समझाया, बेटा तुम ना गलती करो ना वो करें, अपना अपना वीडियो बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। कोई कुछ कर रहा है करने दीजिए, जब हाथी चलते कुत्ते भोंकते हैं, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हारे पीछे बहुत लोग लगे पीछे कदम खींचने के लिए। बहुत अच्छा प्रशासन था, बहुत अच्छे हमारे ब्रिजमोहन दास थे। हम लोगों को वहाँ भी डांट के लेके आए। समझौता ये हो गया कि ना आपके खिलाफ गंदी वीडियो ना मैं बनाऊंगा, ना वो हमारे गंदी वीडियो बनाएंगे। अगर कोई एक्शन हमारे लिए लेता है, गंदी वीडियो बनाता है, तो मैं उसका जवाब दूंगा, अगर मैं बनाऊंगा तो वो देंगी। लेकिन अगर कोई गलत किसी के लिए करता है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा बस। अच्छा, मान लो सपोज दैट, अब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने भविष्य के लिए रास्ते खोल दिए। ये बताइए, मान लो कल कोई यूट्यूबर आपके पास आए, छोटा यूट्यूबर आपके पास आए, वो कहे कि हाँ चंदा भौजी ने मेरे साथ ये किया है, पैसा ले लिया, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, गोरखपुरिया भौजी ने हमसे पैसा ले लिया है 10,000, 20,000, 5,000, तो आप क्या करेंगे? हम अगर अब ऐसी बात ही आएगी तो हम लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, डायरेक्ट फोन करेंगे, फोन में उनसे पहले करूंगा, पूछूंगी, उनसे पूछूंगी और उनसे बात करवाऊंगी। पहले उनसे पूछेंगे। अब हम लोग कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं करेंगे और पहले फिर उसका निर्णय करवाएंगे। अब चूंकि हम लोग की बात पहले भी हुई थी 1-2 बार, ज़्यादा नहीं बात हुई है, 1-2 बार सिर्फ मैं बात किया हूँ गोरखपुरिया भौजी से। और जानते हम लोग, लेकिन अब कल से बात शुरू ही हो गई है। तो अगर मतलब कोई आप लोगों के बीच मतलब सब संबंध ठीक हो गए, कोई मलाल नहीं है। और जब हम पहले भी नहीं था, लेकिन जब भी मैं लड़ा हूँ किसी के लिए मैं लड़ाई लड़ा हूँ। इसके पहले जब भी कोई बात हो तो मैं दूसरे के लिए लड़ाई, आज भी दूसरे के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। तो अब अगर कोई मुझसे कहता है आके, वो सुन ले वीडियो में कि भौजी ने इतना पैसा लिया, तो वो साबुत साथ छाएगा, उसको पूछवाना पड़ेगा। ये हमारे पास कोई आएगा कि झूठ बोलेगा और ऐसा ना करे, ठीक है? चूँकि झूठ भी लोग बोलते हैं। अच्छा, झूठ बोलते हैं। हाँ, सब्सक्राइबर ऐसे हैं, वो आएंगे मेरी वाली करेंगे, यहाँ जाके बेवजह का झगड़ा लड़वा देते हैं, हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। तो ऐसा कोई ना करे। अगर कोई लेता है तो मैं अब बात करूंगा फ़ोन करके, सामने सामने। अच्छा, चंदा भौजी आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप क्या करेंगे? मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं एक्शन लूंगा। क्या एक्शन लेंगे? जो भी मुझे समझ में आएगा। प्रशासन से सबसे पहले तो मैं प्रशासन के पास जाऊंगी। अच्छा, पुलिस प्रशासन के पास अब पुलिस प्रशासन के पास जाऊंगी, मेरे खिलाफ कोई बोलता है। अच्छा भौजी, ये बताइए, कल का जो समझौता वो इस बात पे हो गया, लेकिन जो स्ट्राइक की बात जिससे मसला शुरू हुआ था वो हल नहीं हो पाया। इस बात के वहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन लोग बहुत कम लोग जानते हैं ये स्ट्राइक क्या होता है। यूट्यूब पे तुम लोग काम करो, आपस में करो यार, ये सब क्या होता है। तुम अपना बनाओ। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो मेन मसला था, जहाँ से बात उठी थी, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। कोई निस्तारण नहीं हुआ है। नहीं, बस ये हुआ कि आप अपना काम करिए, वो अपना काम करें और किसी पर कुछ ना कहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। अच्छा, आपके पास एक रिकॉर्डिंग थी, आप उस रिकॉर्डिंग का जिक्र अपने वीडियो में भी कर चुके हैं। वहाँ भी मैंने बोला था, वहाँ भी मैंने बोला था। तो वहाँ पर क्या गोरखपुरिया ने क्या बोला? वो बोली कि हमने नहीं किया। तो हमने रुक जाइए, हमने कहा सर ऐसा है कि ठीक है नहीं की है, मैं भी मान लूंगी, पर ऐसा ही रिकॉर्डिंग मुझे भी कोई बना के मेरा दे दे तो मैं मान लूंगी। रुक जाइए 1 मिनट, ऐसे कोई बना के दे दे तो वहाँ ही स्ट्राइक की ऐसे कोई बात नहीं हुई भैया। बस मामला वो हम लोग का समझौता हो गया, वो सब ज्यादा इस पे मत पूछिए। हाँ, जाने दीजिए। समझौता आप जानना चाह रहे थे, वो हो गया, बस इतना आप जानिए। तो चलिए, ये फिलहाल गोरखपुरिया भौजी, चंदा भौजी और राधा राज का समझौता हो चुका है। ये सब आपस में किसी खिलाफ वीडियो नहीं बनाएंगे, अपना अपना काम करेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो जहाँ पर था वहीं पर अभी भी बना हुआ है कि क्या उस स्ट्राइक वाले मसले को लेकर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि मसला वहाँ दूसरा हो जाता है और फिर वो मामला अलग हो जाता है, फिर समझौते की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अभी भी वो सवाल अटका हुआ है। मारेगा तो उस लोग हम लोग को ढूंढेंगे। स्ट्राइक को बता रहे हैं कि स्ट्राइक कोई मारेगा तो ढूंढेंगे। तो फिलहाल स्ट्राइक पर सवाल अटका हुआ है कि क्या छोटे यूट्यूबर्स को ऐसे भी अभी परेशान किया जाता रहेगा और भी लोग इसी फेक स्ट्राइक के चलते अपना चैनल गंवाते रहेंगे? ये सवाल अभी भी बना हुआ है।